इस चैप्टर का नाम है टुमारोज ऑयल, कल का तेल। ऑयल इसलिए बिकॉज जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब ऑयल की इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम कंपनी है। शेख्स इतना अमीर क्यों है? क्योंकि उनके पास ऑयल है। ऑयल क्यों इतना महंगा है या कितनी अमीरी क्यों है तेल से? बिकॉज उससे सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, बिजली उसी से बनती है, कोयले से और तेल से। तो इस चैप्टर में बता रहे हैं कि अभी तो ऑयल है। आज मुझे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहीं पढ़ा यूएस के पास बहुत से तेलों की खान है लेकिन वो बचा के रख रहे हैं। वो अभी भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट अपना यूज़ नहीं कर रहे हैं, ताकि जब लोगों का खत्म हो जाए तब अपना यूज़ करें, टू मेंटेन। Amazing as it may seem, fully half a century after the knowledge economy began, we know embarrassingly little about the knowing that lies behind it. तब 50 साल हो गया है। कितनी शर्म वाली बात है और बहुत अचंभे वाली बात भी है कि एक नई इंडस्ट्री चालू हुई है। पता है आज के पहले कौन सी इंडस्ट्री थी? अभी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? करीब 30 25-30 साल पहले जो थी, या 50 साल पहले जो इंडस्ट्री थी, दैट वाज मशीन की इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। उसको बोलते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज की रेवोल्यूशन थी। और अब आ गया है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। बोलता है अब हम लोग एजुकेशन की इकोनॉमी में रह रहे हैं। दिस इज एजुकेशन इकोनॉमी। आज के 20 साल 30 साल पहले जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी वो लोग राजा माने जाते थे। अब माना जाता है इसके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज है उतनी ज़्यादा पावर है उनके पास। लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत कम पता है कि नॉलेज इतनी कीमती क्यों है, या उसके पीछे इकोनॉमिक क्या है। कैसे गूगल कैसे पैसे कमाता है? पता है आपको गूगल कैसे कमाता है? फेसबुक कैसे पैसे कमाता है? कुछ हल्का फुल्का सुना है हमने, एड वेड आते हैं उसमें, पैसे कमाते हैं लोग ऐड से। लेकिन कोई क्लियरली पूछ ले कैसे पैसा आता है, पता नहीं हम लोग। If, for example, the knowledge is the oil of tomorrow's economy, as many have suggested, then how much of this intangible oil exists? बहुत से लोग बोलते हैं नॉलेज फ्यूचर का ऑयल है। पर नॉलेज जब पैसा है तो वही ऑयल है। तो फिर कितना है मार्केट में? तेल की तो खाने हैं, पता चलती है कितना है कितना नहीं। नॉलेज कितना है मार्केट में? पेट्रोलियम कंपनीज, आर्मीज, वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड मिडिल ईस्ट शेक्स spend fortunes trying to estimate the real as distinct from claimed sizes of global oil reserves. ये सब कंपनियां, मिलिट्रीज, ये सब लोग पैसा खर्च करते रहते हैं मालूम करने के लिए तेल कितना है। बट डज एनी वन नो हाउ मच द वर्ल्ड नोज? लेकिन क्या किसी को पता है कि दुनिया कितना जानती है, नॉलेज कितनी है दुनिया में? और हाउ द वर्ल्ड्स नॉलेज सप्लाई इज चेंजिंग। और नॉलेज सप्लाई कैसे बदल रही है? नॉलेज सप्लाई मतलब समझते हैं? जैसे आज से 15 साल पहले हम लोग चिट्ठियां भेजते थे, वो नॉलेज सप्लाई था। जो मुझे पता था मुझे आप तक पहुंचाना है तो या तो टेलीफोन करेंगे या तो हम चिट्ठी लिखेंगे, वो नॉलेज सप्लाई था। अब कैसे करते हैं? या तो एसएमएस करते हैं या तो ईमेल करते हैं या तो फोन करते हैं। और वर्ल्ड्स नॉलेज सप्लाई इज हाउ मच ऑफ इट इज वर्थ नोइंग, और इसमें से कितना जानने लायक नॉलेज है, कितना फालतू का है। बिकॉज ऑयल में सब कुछ तो काम का होता नहीं, उसमें बहुत क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल में से कचरा निकालते हैं, पता है ना आपको? पेट्रोलियम में से जमीन में से ऑयल निकालते हैं तो उसमें से कचरा निकालते हैं और जो बचता है उसको यूज करते हैं। एंड व्हाट इज इट्स वर्थ, और उसका कीमत क्या है नॉलेज का? स्कूल बोलते हो बहुत कीमती है, पढ़ाई करो, विद्या माता विद्या माता। उसकी कीमत क्या है भाई? इससे कितना पैसा कमा पाएंगे? जैसे आप जो डिजाइन कर रही थी, एक लड़की है डॉन बॉस्को की, वो भी, उसको भी बहुत पैशन था उसको डिजाइनिंग और पता नहीं क्या क्या का। एंड शी वाज गुड स्टूडेंट, देन अल्टीमेटली शी वेंट इनटू फैशन डिजाइनिंग। खूब पढ़ाई की, निफ्ट क्लियर किया। नाउ शी सेलिंग। मेरे टीचर्स ने अगर मुझे अच्छे से पढ़ाया होता तो मैं साइंस लेती और मैथ्स लेती। मेरी सैलरी मैक्सिमम 30-40 हज़ार रुपये है। मैथ्स और साइंस में स्टार्टिंग सैलरी 30-40 हज़ार रुपये। To answer questions like these, we will need to blaze some surprising pathways. इन सबको समझने के लिए कुछ सरप्राइजिंग पाथवेज को ब्लेज करना पड़ेगा। रास्ते बंद हैं, उनको जला करके खोलना पड़ेगा।
exploring bizarre beliefs about everything from Bible and Quran to science, the behavior of beavers and toxic tomatoes. हम लोग को हर चीज को नए एंगल से देखना पड़ेगा, कुरान को, बाइबल्स को और हर चीज को. Tomorrow, the more we use, question mark. Our starting point is a single critical fact, knowledge. Another of the deep fundamental of revolutionary wealth has become one of the fastest changing component of our economic and social environment. That is why any comparison of knowledge to oil is misleading. अगर कोई बोलता है कि ऑयल और नॉलेज एक जैसा है तो ये मिसलीडिंग है. हाँ, एक तरह से है क्योंकि वो पैसे कमा रहा है. गूगल भी पैसे कमा रहा है नॉलेज के बेस पर, और कंपनियां ऑयल भी कमा रही हैं, तो एक तरह से तो है, लेकिन फिर भी मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि पूरी तरह से नॉलेज ऑयल नहीं है. The way in which we store and deliver petroleum have changed only modestly in the past century. पेट्रोलियम जिस तरह से स्टोर होता है और डिलीवर होता है बहुत ही कम बदला है. आज भी पेट्रोल पंप वैसे ही है, 40 साल पहले भी वैसे ही थे. We still rely on pipes, tanks and tankers. By contrast, with the spread of computers, satellites, cell phones, the internet and other digital technologies, we are drastically altering the ways in which we create and store knowledge, the speed at which it decays, how we judge its validity, the tool we use to make more of it, the languages in which it is expressed, degree of specialization and abstraction in which it is organized, the analogies we rely on, the amount that is quantified and the media that decimates it. इतनी तेज बदल रहा है क्योंकि हम अब क्या यूज कर रहे हैं. आज कहते हैं आज से 15 साल बाद स्कूल्स में बुक्स नहीं रहेंगी, टेक्स्ट बुक्स रहेंगे ही नहीं. क्या रहेगा? लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, ऐसा बोलते हैं. इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के आने की वजह से, और लोग जब बुक्स नहीं रहेंगी, कॉपियां नहीं रहेंगी, तब क्या होगा? हम लोग टाइप करेंगे खाली, लिखने का भी झंझट नहीं होगा. कहा जाता है जो आदमी की ये जो फिंगर है बंदरों की, और ये ग्रिप से आई है, ग्रिप पकड़ने के लिए, और लिखने की वजह से इसका और एक बड़ा रोल आ गया है. अब वो सब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है.